लेकिन आपके इंटरव्यू में एक बात उन्होंने बड़े हंसते हंसते कह दी। उन्होंने जब जिक्र किया संविधान का, जब उन्होंने धार्मिक रूप से दिए जाने वाले आरक्षण का भी जिक्र किया। देखिए, कल आपके इंटरव्यू के दौरान उन्होंने धारा 370 की बात की, आज भी उन्होंने धारा 370 की बात की। उन्होंने धारा 370 के साथ साथ शाहबानो के केस की भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई संविधान को कर्ब करने का, मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूँ, या इसको खत्म करने का आरोप कैसे लगा सकता है, जबकि आप ही की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के ही चार नेताओं ने संविधान का हनन किया, संविधान को अपने अनुसार, अपनी राजनीति के मुताबिक तोड़ा मरोड़ा। और वो आज के, देखिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण से सबसे, इनमें से ऐसा कोई भी इंसिडेंट सौरभ हम नहीं कह सकते कि जो बीजेपी ने क्रिएट किया है, ये तो कांग्रेस ने किया है, इससे वो इनकार नहीं कर सकते। अब जो ये तानाशाह वाली बात थी, कल उन्होंने शहनशाह का जवाब दिया था कि मैं गालियां सहन करता हूं, मैं शहनशाह हूं। लाइट मोमेंट उन्होंने खुद क्रिएट किया। अब आज उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि मीनाक्षी, आपने पूछा कि भाई आपको ये लोग तानाशाह, डिक्टेटर कहते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं डिक्टेटर हूं, अब आप किसको गाली दे रहे हैं? मैं देश की जनता के द्वारा चुन करके आया, 2 बार प्रधानमंत्री मुझे देश ने बनाया, आप कह रहे हैं कि मैं डिक्टेटर हूं? मैं जैसा हूं मैं तो वैसा ही हूं ना। देश की जनता को मैं पसंद हूं, आप कह रहे हैं देश की जनता की पसंद गलत है, तो आप आरोप या आप आक्षेप तो जनता के ऊपर लगा रहे हैं। बहुत से लोग जो अब जब लोग ईवीएम की बात कर लेते हैं, तो मैं कई बार भी ये भी सोचता हूँ, जैसे आपने भी आज उनसे चर्चा की, मैंने भी कल बात की थी, भाई इतनी मेहनत किस लिए आप करते हैं? सोचिए, अगर कोई आदमी अगर डिक्टेटर हो, चुनाव में जैसे आप आजकल आरोप लगा दिए जाते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से एक पक्ष की भूमिका निभा रहा है, क्यों करेगा कोई आदमी इतनी मेहनत? जनता के बीच इतनी ज़्यादा दिन भर में 4-4, 5-5 रैली, 2-2, 4-4 इंटरव्यू, उसके बाद सभाएं, सब कुछ आदमी क्यों कर रहा है? सीधे जनता से मैंडेट मांगने के लिए ना। तो उन्होंने ये कहा कि आप जनता को आप गाली दे रहे हैं अगर आप मुझे डिक्टेटर कह रहे हैं तो। मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और डिक्टेटर जो है चुनाव नहीं करवाते। अगर डिक्टेटर चुनाव करवाते होते तो फिर वो डिक्टेटर ही नहीं कहलाते। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता चयन करती है कि उन्हें कैसा नेता चाहिए। चलिए, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ या आप उनसे बात करें या कोई भी पत्रकार उनसे बात कर रहा है, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है और जनता क्या चाहती है, वो मैंडेट में नजर आता है, वो लोगों के रिएक्शन में नजर आता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं तो कल लाखों की भीड़ बनारस की इसी सड़कों पर थी। बिल्कुल। क्या उन्हें खींच कर लाया गया था? क्या उन्हें जबरदस्ती लाया गया था? लेकिन मजेदार बात यह है मीनाक्षी कि आज प्रियंका गांधी ने उसी रोड शो के ऊपर आरोप ये लगाया कि मोदी जी बनारस में कभी किसी के घर गए क्या? केवल रोड शो करते हैं, बड़ी सी गाड़ी के ऊपर बाहर निकल करके बस लोगों के सामने हाथ हिला देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जिनके लिए हाथ हिला रहे हैं वो लोग आए कहाँ से?